आज के युद्ध का दर्शन करने के लिए सभी देवता आकाश में अपने अपने विमानों में बैठकर देखना चाहते हैं कि आज के युद्ध का क्या निर्णय होता है। भयानक युद्ध, भयानक युद्ध। शंकर जी पार्वती जी को युद्ध का वर्णन सुना रहे थे तो शंकर जी ने कहा, देवी हमहू तहाँ रहे ते संगा, देखत रहे राम रल रंगा। उस युद्ध में हमारे पास तो नादिया तो जा नहीं सकता था युद्ध मैदान में, तो एक देवता ने हमको अपने विमान में बैठने की लिफ्ट दे दी और उनके विमान में बैठकर जब हमने युद्ध का नज़ारा देखना शुरू किया और जब दोनों ओर से मिसाइलें टकराती थी, बड़ी जोर की बिजली की चमक होती थी, तो सब देवता जय हो जय हो जय हो करते थे। तो शिव कह रहे हैं कि देवी, हमने देवताओं से पूछा, भाई जय हो तो कर रहे हो, लेकिन किसकी जय बोल रहे हो? कोई नाम तो लो। बोले नाम किसी का नहीं लेंगे, हमारा काम जय जयकार करना है। दोनों पार्टियों के झंडे हमारी पैंट की दोनों जेबों में है, जो जीत जाएगा उसी का झंडा फहरा देंगे हम किसी के नहीं, जो जीता उसी का झंडा फहरा। भयानक युद्ध, निर्णय नहीं हो पा रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आप जानते हैं कि दिन छिपे के समय से ही असुर शक्तियों को ताकत आ जाया करती है और मेघनाथ ने एक दिव्य शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी पर किया। लक्ष्मण जी की छाती में मेघनाथ का वो दिव्य शक्ति का बाण लगा, मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ तो जय जयकार करके लंका में चला गया। इधर भगवान कुटिया के बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे सभी सैनिक और सभी जो युद्ध के प्रमुख लोग थे लौट लौट कर आ रहे थे। भगवान बार बार जामवन जी से पूछते हैं, जामवन जी भैया नहीं आया, अभी लखन नहीं आया। बोले प्रभु आ रहे होंगे, आज युद्ध थोड़ी देर तक भी रहा है और थोड़ी दूर दूर तक भी चला है, धीरे धीरे सब आ रहे होंगे। हनुमान जी का नित्य का नियम था कि युद्ध के समाप्ति के बाद यानी युद्ध की शांति के बाद सायंकाल लौटते समय पूरे रणांगण में घूम कर आते थे और देख कर आते थे कौन कौन हमारे सेना का सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसका सारा हिसाब भगवान को दिया करते थे कि आज हमारे इतने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, इतने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। तो आज हनुमान जी दूर तक गए थे। आज युद्ध बहुत लंबे विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो जब लौट कर आ रहे थे तो देखा कि लक्ष्मण जी पड़े हुए धरती पर मूर्छित। हनुमान जी तो घबरा गए और इधर भगवान जामवन से कह रहे, जामवन तो मेरे हृदय में धक धक हो रही है, मुझे कुछ अपशकुन हो रहा है, कहीं भैया के साथ 19-20 न हो गया। वो नहीं महाराज, हनुमान साथ है, कोई कारण ही नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के तो सुमिरन से ही संकट कटते हैं, वो तो हनुमान जी साक्षात उनके साथ हैं। ये चर्चा हो ही रही थी, इतने में तो मूर्छित लक्ष्मण जी को लाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में लिटा दिया। भगवान तो देखकर एकदम घबरा गए, हनुमान ये क्या हुआ मेरे भैया को? बोले प्रभु मैंने सुना कि मेघनाथ ने कोई दिव्य शक्ति का प्रहार किया, इनके हृदय में छाती में लगी है, तब से मूर्छित पड़। तू कहाँ गया था उस समय, तू कहाँ था? बोले आज युद्ध बहुत दूर तक चला, मुझे सेना में भगदड़ मच गई तो उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ा छोड़कर। इसी बीच मेघनाथ ने ये आक्रमण कर दिया। अरे भगवान ने तो छाती से लगा दिया लखन को। हनुमान मैंने तो तेरे भरोसे तेरे बल पर भैया को भेजा था, मुझे ये मालूम होता तो मैं नहीं जाने देता। भैया लखन भैया जागो, लखन बोलो, कहाँ चोट लगी है बताओ भैया, आंख खोलो। रात्रि का समय है, पूरी बानर सेना में रामा दल में शोक छा गया, हाहाकार होने लगी। भगवान चीख चीख कर रोने लगे। भगवान का लखन सुन ले, तू जहां कहीं भी है सुन ले, मुझे तेरे बलिदान पर जान की नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और इतना रो रहे हैं, सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान का तो और ज़्यादा रुदन तेज हो गया। और आपने देखा है कि
रोते समय जब माताएं किसी लाश के पास रोती हैं तो वो जिसकी मृत्यु हुई होती है उसके बारे में कुछ बातें बोल बोल कर रोया करती है। भगवान रोते रोते बोलते जा रहे, लेकिन अगर मुझे ये मालूम होता जो जन के ऊपर बंधु बिछो, जो जन के ऊपर बंधु बिछो, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहु, सुत बीत नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाई जग पार बारा, होई जाई जग पार बारा, हस विचार जिय जाग होता ता, 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 विलहीन जगत सहोदर भ्राता, विलहीन जगत सहोदर भ्राता, जो जन के ऊपर बंधु बिछो, जो जन के ऊपर। लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को छाती से लगाए भगवान विलाप कर रहे हैं। रोना अलग चीज है, विलाप अलग है। रोता तो आदमी मन मन में भी है, सुबह सुबह के भी रोता है, लेकिन विलाप में बोल बोल कर रोया करता है, बहुत जोर जोर से बोल बोल कर रोता है। भगवान विलाप कर रहे हैं, सारे बानर एकदम चीखों से रोने लगे, प्रभु को क्या हो गया, कैसे समझाएं, कैसे इनके कष्ट को दूर करें। अगर मुझे ये मालूम होता है कि लंका में जाकर मुझे ये दृश्य देखना पड़ेगा, मैं उस दिन पिताजी की बात नहीं मानता। जो जनते बन बंधु बिछो, वन में जाकर मेरा भैया मुझे छोड़ देगा तो मैं उस दिन पिताजी की बात नहीं मानता। यहाँ किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, महाराज क्या भगवान श्री राम सामान्य काल में ही मर्यादा का पालन करते, संकट में कष्टों में क्या मर्यादा छोड़ देते? गोस्वामी जी ने कहा भगवान कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। ये इस समय की बात नहीं बोल रहे, वनवास के लिए नहीं बोल रहे कि मैं वनवास की आज्ञा नहीं मानता उनकी। वही मैंने जैसे कहा, पुरानी पुरानी बातें याद आती है, पुरानी पुरानी बात आती, बहुत पुरानी बात आज भगवान को रणांगण में याद आ रही है। रावण को ये पता चल गया था कि ब्रह्म ने अपने अंशों के सहित श्री अयोध्या जी में अवतार ले लिया है और चारों बालक इस समय बाल लीला में है। और उसको ये भी जानकारी थी कि पिताजी के साथ चारों भाई सरयू में स्नान करने आते हैं। पहले नदियों में ही स्नान किया जाता था, सबके अलग अलग घाट होते थे, राजघाट अलग होता था,
जनता का घाट अलग होता था, जन घाट अलग, सबके अलग अलग हुआ करते थे। नदियों के जल बहुत शुद्ध थे, आज तो गंगा जल भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो पिताजी के साथ स्नान करने जाते, छोटे बच्चे पानी में काफी किलोल करते, आपने देखा होगा। रावण को पता लग गया कि ब्रह्म का अवतार अवध में हो चुका है और पिताजी के साथ प्रातःकालीन सरयू स्नान करने आते। तो रावण मगर का वेश बनाकर, नाके का मगर का वेश बनाकर समुद्र के रास्ते से तैरता 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 सरयू में आके वहां छुप कर रहने लगा, जहां चारों भाई राजा के साथ राजघाट पर स्नान करते थे। और जैसे ही भगवान ने डुबकी लगाई तो इस मगर रूपी रावण ने भगवान का चरण पकड़ा और खींचने लगा। भगवान ने देखा कि कौन मेरे पैर को पकड़ के खींच रहा है। हाथ से देखा और पकड़ कर उठाया तो एक मगर, उसके मुंह में जबड़ों में भगवान का चरण दबा हुआ था। भगवान ने मगर के दोनों जबड़े ऐसे खोल दिए ताकत से, और भगवान बीच से चीरना ही चाहते थे। दशरथ जी ने रोक दिया, नहीं बेटा नहीं बेटा, ये तो मूढ़ प्राणी है, इनको तो कोई बुद्धि और समझ कुछ होती नहीं है, इनका तो ये स्वभाव है, जाने दो, छोड़ दो इसको। आज लंका के रणांगण में श्री भगवान इस बात को कह कर रो रहे हैं, जो जन त्यों बन बंद बिछो। अगर मैं जानता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, उस दिन मैं पिताजी की बात नहीं मानता, इस रावण को उसी दिन चीर देता बीच में से। हे भैया तू कैसे ही नेत्र खोल, लखन एक बार मेरी और आंख खोलकर देख तो ले, मैं कितना दुखी हूं, कितना रुदन कर रहा हूं। और लक्ष्मण जी की और मूर्छा गहर होती जा रही। मिलन जगत सहोदर भ्राता, संसार में सब कुछ मिल सकता है, सुत बीत नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचार जिय जाग ताता, अस विचार जिय जाग ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता, मिलही न जगत। बेटा बेटी पत्नी सब कुछ बार बार मिलते हैं, बार बार मिलेंगे, माता पिता भी बार बार मिलते हैं, बार बार। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारही बारा, अस विचार जिय जागो ताता। ऐसा मानकर लखन नेत्र खोलो भैया, जागो कि माजा या भैया बार बार नहीं मिलता है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। मिले न जगत सहोदर भ्राता। अब यहां भी किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, लक्ष्मण जी भगवान के सहोदर तो नहीं थे, सहोदर कहते एक मां के गर्भ से ही पैदा हुए, सगे भाई तो थे पर सहोदर नहीं थे, सहोदर नहीं थे। चूंकि राम जी कौशल्या की मां के गर्भ से आए हैं और लक्ष्मण जी सुमित्रा मां के गर्भ से आए। फिर भगवान क्या कहना चाहते, क्या विपत्ति काल में भगवान क्या विक्षुब्ध हो गए क्या? बोले नहीं, भगवान ठीक कह रहे हैं। भगवान बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ की बात बोल रहे हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि में प्रलय हो जाती है और सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, उस समय भगवान के संकल्प से एक सोने का अंडा प्रकट होता है जल में, और अंडा अपनी इच्छा से फूटता है। उसमें से आदि नारायण और शेष नारायण दोनों प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान फिर शेष नारायण पर शयन करते हैं। वेद में इसका मंत्र है,
जो आर्य समाजी पद्धति से यज्ञ करते होंगे तो उन्होंने ये मंत्र गाया होगा, ओम हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ यानी सोने का अंडा, ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथ्वी द्यामुदेवां कस्मै देवा यह विषाविधेम। हिरण्य गर्भ, मेरा तेरा जन्म दोनों का एक सोने के अंडे से हुआ है भैया, इसीलिए जाग जाओ। अस विचार जिए जागो ताता, मिले जगत सहोदर भ्राता। भगवान कहने लगे मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, जइयं कवध कवन मोहलाए, जइयं अवध कवन मोहलाए, जइयं अवध कवन मोहलाई, जइयं अवध कवन मोहलाए, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाए। भैया मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, सारी अयोध्या के नागरिक कहेंगे पत्नी के लिए भैया को मरवाया। जइयों अवध कवन मोह लाई, नार हेतु प्रिय भाई गमाई। और जब इतने रुदन के बाद भी बार बार प्रभु मुख चूमते, छाती से लगाते, सिर से लाते, पीठ से लाते, इतना रो रो कर जगा रहे। और जब लक्ष्मण जी नहीं जागे, चेतना नहीं आई, भगवान को लग गया कि लखन जीवित नहीं होगा। एकदम भगवान ने लक्ष्मण जी को उठा लिया, गोद में खड़े हो गए और कहा सुग्रीव सेना को वापस कर दो, मैं लखन के साथ समुद्र में जल समाधि लेता हूँ। एकदम हाहाकार मच गया पूरी सेना के अंदर। ये जितने प्रमुख बानर बैठे थे, जो भी भगवान के पार्षद थे, सब बानर, उनमें चीख निकल गई, एक दूसरे को देखने लगे, ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बड़ी मुश्किल हो गई। तो जामवन जी ने विभीषण को पूछा, विभीषण लंका में कोई वैद्य वगैरह है क्या? बोले हाँ वैद्य तो है, राज्य वैद्य है, बहुत होशियार है और संजीवनी विद्या उसे आती है, लेकिन कठिनाई ये है कि वो रावण का राज्य वैद्य है। रावण की बिना आज्ञा के वो लंका के किसी नागरिक को भी नहीं देख सकता, उसको कोई अधिकार नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है। तो हनुमान जी ने कहा उसकी चिंता छोड़ दो, वो मैं करूँगा, मुझे उसका नक्शा बताओ, उसके घर का नक्शा बताओ। नक्शा बता दिया। तो भगवान ने कहा कि हनुमान समय से नहीं आए तो न मैं मिलूंगा न लक्ष्मण मिलेगा। बोले प्रभु चिंता मत करो। हनुमान जी चले हैं औषधि लेने के लिए वैद्य के पास। नक्शा था ही, आजकल होता है ना, उसमें लगा देते हैं ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, हाँ गूगल पर लगा दिया, गूगल पर लगा दे। अच्छा गू किसे कहते हैं? गू है? गू का अर्थ कौन कौन जानते हैं? सभी जानते होंगे। और गल किसे कहते हैं? कीगल हैं? तो काय की बात करते हो? काय की बात करते? समझ गए क्या? समझ गए कि नहीं समझ? बड़े समझदार भी हैं। तो देखते 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 पहुंच गए, नेम प्लेट लगी थी राज्य वैद्य सुषेण। अब हनुमान जी ने विचार किया, हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने सोचा कि घंटी बजाऊंगा, वैद्य निकलेगा, हल्ला मचाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पहरेदार आ जाएंगे, कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी, करूं तो करूं क्या। और झगड़ा किया नहीं जा सकता और आधी रात का समय हो चुका है।
तो हनुमान जी ने पूरा का पूरा मकान ही उखाड़ लिया। आने भवन समेत तुरंता पूरा का पूरा भवन उखाड़ लाए और लाकर रामादल में रख दिया। तो जावन जी ने पूछा कि वैद्य कहाँ है? बोले घंटी बजाओ, भीतर सो रहा होगा। अरे बोले तार तो कटे हुए हैं। बोले इन्वर्टर काम कर रहा होगा, चिंता मत करो। देखो अच्छा, रावण ने ये कह रखा था वैद्य को कि टेलीफोन ऑफ नहीं करना, किसी भी समय इमरजेंसी कॉल मेरी आ सकती है, कनेक्शन वगैरह घंटी वगैरह के सब रखना सुरक्षित। अब जैसे ही घंटी बजाई तो बूढ़े वैद्य थे बेचारे, अंडरवेयर बनियान पहने सो रहे थे बुढ़ऊ। तो सोचा कि जब इतनी रात में घंटी बजी, इसका अर्थ है रावण का कोई इमरजेंसी कॉल आ गया। और जैसे उठ के दरवाजा खोला और जैसे किवाड़ खोली, हनुमान जी देखते भीतर भागा। हनुमान जी ने पकड़ लिया, वैद्य जी घबराओ मत, डरो मत, आ जाओ चुपचाप मेरे साथ चलो, ऐसे ही आपको छोड़ जाऊंगा, डरिए मत। ले आए, पूरे मकान के समेत ले आए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जावन ने कहा वैद्य, बोले घंटी बजाओ। निकला तो वैद्य बूढ़े, वो तो डर गए। हनुमान जी का घबरा मत वैद्य जी, थोड़ा लक्ष्मण जी की थोड़ी नाड़ी वाड़ी देखो, मैं ऐसे ही पहुंचा दूँ। नाड़ी देखी, बोले मूर्छा तो बहुत गहन है, औषधि तो इसकी है, लेकिन वो धौलागिरी पर्वत पर है, मेरे पास नहीं है। क्या है? बोले संजीवनी बूटी। और उसकी विशेषता है कि अगर संजीवनी बूटी पर सूर्य की किरण पड़ जाती है तो वो मृत हो जाती है, वो तेजहीन हो जाती है, उसका कोई असर नहीं रहता। आप में से कोई जाकर और सूर्योदय के पूर्व अगर औषधि ले आए तो मैं पीस के मुंह में डाल दूंगा, जीवित हो जाएंगे। भगवान ने आकाश की ओर देखा तो हल्का हल्का पीलापन आकाश में आ गया था। चीख पड़े, अब मेरा भैया नहीं बचेगा, अब मेरा भैया नहीं बचेगा। कहाँ धौलागिरी की दूरी और कहाँ सूर्योदय की अवधि, और आकाश में हल्की हल्की पीलिमा आ चुकी है, सूर्य उदित के संकेत आ रहे हैं। भगवान बहुत चीख कर जब रोए तो हनुमान जी ने कहा प्रभु रोइए मत, मैं हूं ना। और ये मैं हूं ना वहीं से आया है, हनुमान जी से। रुड़की तक भी आ गया होगा मैं हूं ना, मैं हूं। यहां से श्री हनुमान जी चले। भगवान ने कहा हनुमान सूर्योदय के बाद नहीं आना, अगर सूर्योदय के बाद आओगे न लखन मिलेगा न मैं मिलूंगा। रावण को कैसे ही पता लग गया, धौलागिरी के उस पहाड़ पर आग लगवा दी उसने। हनुमान जी पहुंच गए तो हनुमान जी ने देखा ये तो पूरी आग लगी है, और कौन सी लेकर चलो, कहीं ऐसा ना वैद्य जी कहे कि ये नहीं वो वाली चाहिए थी, तो पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लाए। बोले जो होगा सो देखा जाएगा। और जब लौट कर आए तो उन्होंने अयोध्या के ऊपर से लंका की उड़ान ली थी, अयोध्या की ओर से। रात्रि का समय था, अयोध्या में हल्के हल्के दीपक टिमटिमा रहे थे। थोड़ा सा अहंकार हनुमान जी के मन में आ गया कि अयोध्या खर्राटे लेकर सो रही है और वहाँ रणांगण में भगवान सिर पीट पीट कर रो रहे हैं। इनको मालूम नहीं है प्रभु पर क्या बीत रही है, इनको ये भी मालूम नहीं कि मैं औषधि लेकर जा रहा हूँ। हल्का सा इनमें अहंकार का भाव आ गया। तो भरत जी कभी सोते नहीं थे, कुटिया के द्वार पर बैठे प्रभु नाम का जप कर रहे थे। तो जैसे ही भरत जी का निगाह गई ऊपर, वो लगता है कोई राक्षस पहाड़ लेकर अयोध्या को तहस नहस कर रहे आ रहा है, और बिना फन का बाण मारा। और जैसे ही श्री हनुमान जी कुटिया के सामने गिरे, हे प्रभु रक्षा करो, हे राम रक्षा। ओहो, भरत जी तो कांप गए। ओहो, मैं तो भगवान को रुलाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म तो भगवान को केवल रुलाने के ही पैदा हुआ, मैं किसी काम नहीं आया। और जैसे ही घटना सुनाई पड़ी कि भैया लखन मूर्छित है और औषधि ला कर जा, ओहो, वन में भी मैं नहीं भेजा और भैया का हत्यारा भी मैं ही बनने जा रहा हूँ। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, बड़ी तो हनुमान जी ने संतोष किया। हमने सुना है संतों के मुख से कि अयोध्या में भी समाचार चला गया था। रात्रि के समय कौशल्या जी भी आई थी, सुमित्रा भी आई थी और उर्मिला जी भी आई थी। उर्मिला हमेशा अपना दीपक हमेशा अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब लक्ष्मण जी को विदाई दी थी वनवास के लिए, और जिस थाली के दीपक से उन्होंने आरती उतारी थी
उर्मिला ने उसी समय कह दिया था, अरे पुत्र मैं इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी, आप वापस आ जाना, मेरे दीपक को धोखा नहीं देना। दिन रात वो दीपक जलता था। तो सुमित्रा ने कहा, हनुमान भगवान से जाकर कह दो राम को घबराने की जरूरत नहीं, मेरा शत्रुघ्न भी मेरे पास है, ये साथ जाएगा। हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये कैसी माँ है, एक बेटा मौत के मुख में और दूसरे को मरने भेज रही है। तो हनुमान जी ने लेटे लेटे कनखियों से देखा कि उर्मिला जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी बात सुनकर। जो समझदार बहुएं होती है वो बड़ों के बीच में कभी बोला नहीं करती, टोका नहीं करती। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ आपके पति के प्राण संकट में हैं और आपके चेहरे पर कोई संकोच नहीं है, कोई संकट का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। तो उर्मिला जी ने कहा कि मेरे पति पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। क्यों? बोले जो भगवान श्री राम की सेवा में है उस पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। सपने संकट पर माँ मैं कह रहा हूं, मैं देख कर आए मूर्छित हैं। उर्मिला जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ हनुमान, मैं तो नहीं गई लंका, तुम तो लंका से आए हो ना। हाँ, ये बताओ कि मेरे पति कहाँ हैं इस समय? बोले भगवान की गोद में है। तो उर्मिला जी ने कहा कि अगर कोई भोग की गोद में लेटा होता तो मैं मान सकती थी काल उसको मार सकता है, जो भगवान की गोद में चला गया काल उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता है। और सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान क्या कर रहे हैं? बोले रो रहे हैं। और मेरे पति क्या कर रहे हैं? बोले भगवान की गोद में सो रहे। बोले तो निर्णय हो गया। अरे जिसको बाण लगेगा वो रोएगा कि सोएगा? इसका अर्थ है बाण भगवान को लगा होगा, मेरे पति को तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। और यहाँ भगवान जब लालिमा हल्की सी देखी, हनुमान जी तो घबरा गए। बोले भरत जी मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? बोले चिंता मत करो, चढ़ी मम सायक शैल समेता, 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 पठवहु तोहि जहाँ कृपा लिखिता, पठवहु तोहि जहाँ कृपा लिखिता, चढ़ी मम सायक शैल समेता, चढ़ी मम सायक शैल समेता, पठवहु तोहि जहाँ कृपा लिखिता, पठवहु तोहि जहाँ कृपा लिखिता। बैठ मेरे बाण पर, मैं भगवान के पास तुझे पहुंचा दूं। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवों तोई जहां कृपा निकेता। घबराए मत, बैठ। और एक बार भगवान ने पूछा था हनुमान को, हनुमान तुम हमसे भी मिले हो और हमारे भैया भरत से भी मिले हो, तुमने हमारे भी बाण देखे हैं और तुमने हमारे भैया के बाण को भी देखा है, ये बताओ कि दोनों में बाणों में क्या अंतर है? हनुमान जी का प्रभु बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ। बोले सत्य ये है कि जो बाण भरत जी के पास है वो बाण आपके भी पास नहीं। और क्या मतलब? बोले आपके पास ऐसे तो बाण हैं जो पानी बरसा दें, अग्नि बरसा दें, दिन में रात कर दें, रात में दिन कर दें, ऐसे तो बाण आपके पास हैं, लेकिन ऐसा आपके पास बाण नहीं है जो आपसे कहीं दूर गिर गया हो और आपका बाण लाके उठा के उसे आपके चरणों में पहुंचा दे। ऐसा बाण तो भरत जी के पास है। सैकड़ों योजन दूर पड़ा था, उनके बाण ने मुझे आपके चरणों में ले जाकर बिठा दिया। और ये जो बाण था भरत जी का, भरत जी संत हैं, उनको संत का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात
तुम सबविध साधु हो। सबविध साधु कोई कोई होता होगा। कोई केश से साधु होता है, कोई वेश से साधु होता है, कोई तिलक से साधु होता है, कोई रंग से साधु होता है, कोई ढंग से साधु होता है, कोई स्वरूप से साधु होता है, कोई स्वभाव से साधु होता है, कोई देह से साधु होता है, कोई ध्येय से साधु होता है, कोई बाहर से साधु होता है, कोई भीतर से साधु होता है। सबविध साधु भरत तुम हो। तात भरत तुम सब विध साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। और यहाँ से चढ़िम सायक शैल समेता, पठवा तोय जहाँ कृपा निकेता। और साधु का जो बाण होता है बंधु, और कुछ नहीं होता, साधु की वाणी ही साधु का बाण हुआ करता। हम साधुओं की वाणी सुनते तो हैं पर उस पर सवारी नहीं करते हैं, उस पर बैठते नहीं है। सुना और यहीं झाड़ कर चले गए। हाँ, बातें तो ठीक कहते, उनकी कथा बहुत अच्छी लगती थी, ये तो जरा ऐसे ही हो गए। अब पहले तो अच्छी कहते थे, अब थोड़े बुढ़िया गए, थोड़ा ऐसे गए। साधु की वाणी सुनिए मत, साधु की वाणी पर सवारी करिए। साधु क्या चाहता है, वाणी माने साधु जिस व्यवहार की अपेक्षा करता है, वो व्यवहार, वो आचरण, वो खान, वो पान, वो उठना, वो बैठना, वो सारा का सारे साधु के बाण ही हुआ करते हैं। कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कौन सी कैसी हंसी मजाक करना, ये सब साधु की वाणी है। इसी को बाण कहा गया है, साधु का बाण होता है। इधर भगवान बार बार पूछ रहे थे, सुग्रीव हनुमान का कोई संकेत, हनुमान का कोई संकेत। प्रभु अभी कुछ पता नहीं लग रहा। इतने में तो आए गए हनुमान, जो करुणामय वीर रस, एकदम आ गए। जय जयकार हो गया, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पर्वत लेकर आ गए। सुषेण वैद्य ने औषधि को पीसा है, पहली डोज दिए। भगवान की गोद में लक्ष्मण जी लेटे हुए थे। पहली डोज में कुछ अंतर नहीं आया। दूसरी जब डोज दी है, थोड़ी सी कुनकुनाहट, थोड़ा सा हिले डुले। और जब तीसरी डोज लक्ष्मण जी के मुखमंडल में वैद्य जी ने डाली है, एकदम नेत्र खोल दिए। प्रभु आप कैसे? और जैसे ही लक्ष्मण जी ने नेत्र खोले, भगवान ने छाती से लगाया, बहुत रोए। लखन कौन से जन्म का तूने बदला चुकाया, कितना रुलाया है तूने, कितना रुलाया है। लोग राजा रामचंद्र की जय बोलने लगे। भगवान का खबरदार, मेरी जय मत बोलो, जय बोल लिए तो बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और उसी पर भक्तों ने गाया है, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम भी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। अरे रावण मरे न श्री राम के बिना, लेकिन लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने के काबिल था। अरे लक्ष्मण
स्वयं बचे न श्री राम के बिना, लेकिन बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, एक बार मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, एक बार मेरी जुबानी सुनो। अरे सीता मिले न श्री राम के बिना, लेकिन पता लगे न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता लगे न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ऐसी दुनिया हरे हरे जाओ जय जय